रेसलिंग कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मेरा नाम है निमेश और अब हमारी बातें होने वाली है वेरी टैलेंटेड रेसलर, साथ ही साथ बहुत अच्छे एक्टर संग्राम सिंह के साथ। जी हाँ, बहुत साल से इनको हमने रेसलिंग लाइन में देखा है और अब ये एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से रेसलिंग से ये फिर से जुड़ रहे हैं, यानी कि 3 साल के लंबे गैप के बाद एक बार फिर से एक ऐसा रेसलिंग करने वाले हैं जिसके बारे में एक रेसलर ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता है। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ डेथ कॉन्ट्रैक्ट वाले रेसलिंग की, यानी कि लास्ट मैन स्टैंडिंग वाले रेसलिंग की। और ये जो रेसलिंग होती है काफी टफ होती है और इसके बारे में चलिए हम संग्राम से ही जानते हैं। संग्राम हमारे साथ इस वक्त है। संग्राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से 91.9 फ्रेंड्स एफएम में कोलकाता शहर में। साथ ही साथ आपको 40 लाख लोगों की ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले सबको मेरी नमस्ते और मेरी तरफ से सबको ढेर सारा प्यार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है, लेकिन आपने नए साल में ही एक धमाका कर दिया है। मेरे दिल में अब धड़कन और जो है वो तेज हो गई है। डेथ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है? हमने जब से सुना है तब से हम कोशिश कर रहे थे कि आपके साथ बातें करेंगे। आखिरकार ये डेथ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या? दूसरी बार आपने साइन किया है। ये अनिमेश भाई क्या है कि मालिक की दया से मैं इंडिया में पहला ऐसा रेसलर हूँ जिसने मैच्योर रेसलिंग इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला है और प्रोफेशनल रेसलिंग में भी इंडिया के लिए खेला हूँ और तुक्का लगा वर्ल्ड का बेस्ट रेसलर बना। और एक जो बड़ी फाइट होती है जैसे लास्ट मैच स्टैंडिंग, उसमें डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, यानी कि विनर वो होता है जो आखिर में अपने पैर पे खड़ा होता है। जब लास्ट में मैंने साइन किया था तो मेरी नाक की हड्डी और इसकी पसली में फ्रैक्चर हो गया था और ये फाइट वाकई थोड़ी सी टफ रहती है, खतरनाक रहती है। फिर मैं काफी स्कूलों में गया, कॉलेजों में गया, अभी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, काफी जगह गया। तो काफी बच्चों ने पूछा कि आप फाइट क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा कि यार मैं जल्दी फाइट करूंगा। और फिर सेकंड थिंग, एक रीजन ये था कि जो हाई सोसाइटी के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को रेसलिंग में नहीं डाल रहे हैं। भले ही हमने ओलंपिक में अब की बार 2 मेडल जीते, पिछली बार 1 मेडल जीता, उसके बावजूद भी अभी मेरी फिल्म आ रही है, शो आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि अगर मैं फाइट करूंगा वो फाइट इंडिया में दिखाई जाएगी। बड़ी फाइट है, कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियनशिप, तो उससे जो यूथ है, जो नए बच्चे हैं, उनमें ज्यादा क्रेज बढ़ेगा और जो हाई सोसाइटी के पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को इस खेल में डालेंगे। और दूसरा, उसकी प्राइस मनी ज्यादा है। मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे कुलीग हैं, रेसलर हैं, जो मतलब जैसे 5-6 रेसलर को छोड़ के बाकी सब एक हम्बल फैमिली से आते हैं कि उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे शायद इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए या रियल ओलंपिक की ट्रायल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जो अगर मैं जीतता हूँ फाइट तो कुछ राशि उनको भी दूं, उधर स्पेंड कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल। 3 साल से आप रेसलिंग से थोड़े से दूर हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से आप रिटर्न कर रहे हैं और इतना बड़ा एक आपने कदम उठा लिया। फिर से साउथ अफ्रीका में शायद ये होने वाली है, ये जो फाइट है आप बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में हो रही है सर? ये बिल्कुल 28 फरवरी को साउथ अफ्रीका में केप टाउन से थोड़ा सा आगे जाके पोर्ट एलिजाबेथ में फाइट होगी, नेशनल मंडेला स्टेडियम में। जी, तो कितना जी बोलिए। जब इसका पायल को पता चला तो पायल शौक रह गई। मैंने कहा कि शौक वाली बात नहीं, देखो मेरी जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी रेसलिंग है। सच बता रहा हूँ कि ये शोज कर रहा हूँ, ये फिल्म कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स को बड़ा करूँ, यूथ में स्पोर्ट्स के प्रति अवेयरनेस को बड़ा करूँ और लीग लेके आऊँ, ढेर सारे बच्चों का रोजी रोटी का माध्यम बनूं। तो इससे मैं इतना एक्साइटेड हूँ इस फाइट के लिए। भले ही देखो ये रिस्की है, वो बात अलग है, मगर जैसे एक दूल्हा दुल्हन होते हैं ना अपनी शादी को लेकर, मैं उतना एक्साइटेड हूँ क्योंकि इतने साल बाद मैं फिर उस रिंग में खड़ा हूँगा जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ और जिसके बिना मैं रह नहीं सकता। तो इसलिए हालांकि मेरी माँ को पता चला, जब बाद में न्यूज आई किसी ने बताया, तो मेरी माँ भी काफी नाराज हुई। फिर मैंने अपनी माँ से बोला कि जब आप खुद देखो कि एक आर्थराइटिस की बीमारी से मालिक ने खड़ा किया है और वह एक वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाया है, तो जो एक सर्कल चल रहा है उसको चलने दो। तो फिर मैंने उनको भी समझाया, उनको भी मनाया। बाकी सबका यही चाहूंगा कि सब ढेर सारे मेरे लिए प्रे करें, सबकी विशेष की जरूरत है, कोशिश करूंगा कि कोई अच्छा करके आऊँ। बिल्कुल संग्राम, मैं बता दूं कि एक अच्छे इंसान के साथ, एक अच्छे फाइटर के साथ, बहुत ही अच्छे इंसान आप हैं और पूरा हिंदुस्तान जो है आपसे बहुत प्यार करता है, उनकी दुआएं आपके साथ है। हम चाहेंगे कि इस बार भी आप जाएं और पूरे दिल से आप इस फाइट को लड़ें। आपने डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है और आप जीत कर जरूर आएंगे, हमें पता है। थैंक यू सो मच संग्राम, हमारे साथ बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच।
वेलकम वेलकम अनिमेश भाई। और अगर मैं फाइट जीता हूँ तो फिर आपके साथ एक्सक्लूसिव करूंगा, कोलकाता वालों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी नमस्ते। मैं चाहूंगा कोलकाता आए, हमारे स्टेशन में आप आए, वहां पर हम सेलिब्रेट करेंगे सबके साथ, आपके साथ, सबके साथ, फैंस के साथ आपकी मुलाकात होगी। शुक्रिया सर हमारे साथ बातें करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। वेल ये थे हमारे साथ बहुत ही करीबी मेरे दोस्त संग्राम सिंह, जिनके साथ हमारी बातें हुई थी बिल्कुल लाइव ऑन 91.9 फ्रेंड्स एफएम। आटकान टोटल फन।